सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे लोगों के बीच में इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना विचार व्यक्त करने का मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं आप सबों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम लोग के पास बोलने का आज़ादी है, कुछ भी करने का आज़ादी है, लेकिन एक वक्त वैसा भी था जब हमारे देश के लोगों को बोलने का, अपने आप से कुछ करने का कुछ भी आज़ादी नहीं था। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, बहुत से वैसे असंख्य लोग हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है। उस सब लोगों के बलिदान के बावजूद आज हम लोग को कुछ बोलने का आज़ादी मिला है, हम लोग बोल सकते हैं। और कहा जाता है कि जितना कठिन किसी साम्राज्य को बनाना होता है, उससे ज़्यादा कठिन होता है उस साम्राज्य को कायम रखना। दैट मीन्स आज हम लोग को आज़ादी एक विरासत के तौर पर मिला है, उसे ज़रूरत है संभाल कर रखने की। हम अपनी आज़ादी को तभी संभाल कर रख सकते हैं जब हम अपने आसपास नजर डालेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे आसपास देशों में क्या हो रहा है, अभी अगर फिलहाल का घटना देखा जाए तो बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, वहाँ से भाग करके भारत में शरण लिए हुए हैं। तो आसपास हमारा कुछ हालात सही नहीं है। अगर देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन में जंग काफ़ी दिनों से चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन भी लड़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आसपास हमारे मुल्क जो है, देश है, वहाँ पे स्थिति सही नहीं है। महाभारत का अगर जिक्र करते हैं तो महाभारत में एक जिक्र आया था गंधार नरेश शकुनी, मतलब शकुनी गंधार के राजा थे। इस गंधार पड़ता कहाँ है जगह? ये जगह आज के तत्कालीन अफगानिस्तान में है। मतलब वहाँ तक हिंदू थे, लेकिन आज वहाँ हिंदू हैं। जो भारत का पुरातन विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ हिंदुओं पर क्या हो रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जाति को महान बनाने का हम लोग अपने देश में कोशिश करते हैं कि वो जाति महान है तो वो जाति महान है। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, कई तरह के समाजों में हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या वहाँ जाति पूछकर मारा जा रहा है लोगों को? नहीं। सिर्फ इसलिए आपको अगर हिंदू पहचान है तो सिर्फ हिंदू अगर हैं तो आप पर वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने देश में क्या करते हैं? जात पात के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जात पात के ऊपर उठ करके मानसिकता से सोचे, जात पात में उलझे न रहें। हमारे क्षेत्र में चाहे जो भी लोग अच्छे हैं उनको हमेशा सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी जात का है। वैसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करें जो हमेशा आपके दुख में सुख में शामिल रहते हैं, ठीक है? चाहे वो किसी जात का है, मायने नहीं रखता है। उनके लिए हमें सपोर्ट करेंगे तो लोग जब सत्ता में आएंगे, जब वो लोग सत्ता में आएंगे तो सबके भलाई के लिए काम करेंगे। इसलिए जात पात से ऊपर उठिए और जब भी वोटिंग का समय आता है अच्छे इंसान को वोट दीजिए और वैसा इंसान को चुनिए जो आपका सुख दुख में हमेशा भाई की तरह, परिवार की तरह खड़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक और बात बताना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि श्री संतोष चाचा यहाँ पे सारा व्यवस्था कर दिया। क्षेत्र में मैट्रिक तक के तो क्लास था, लेकिन आईएससी का क्लास नहीं था, जिसकी वजह से लड़के वगैरह तो बाहर जा करके कहीं पढ़ लेते थे, कुछ औरंगाबाद, चाहे कहीं दूर साइकिल वगैरह चला करके। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लड़कियां थे, जो हमारे घर के बहनें थे, उनको पढ़ाई साइंस चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इस एरिया में कोचिंग नहीं था। तो संतोष चाचा का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। यहाँ पे साइंस का क्लास चलने लगा, उसमें बहुत से अगल बगल के लोग हैं जो हर एक वर्ग के हैं, चाहे अगड़ा है चाहे पिछड़ा है, सभी वर्ग के लोग यहाँ आप करके शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा चीज, हमारे क्षेत्र में कंपटीशन का क्लास नहीं होता था। इंटर के बाद लोगों को कंपटीशन का क्लास करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। जिनके घर में पैसा होता था वो तो बाहर जा करके पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन जिनके घरों में पैसा नहीं होता था, जिनके पिताजी काफी आर्थिक हालात से गुजरते थे, वैसे बच्चों को चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर कंपटीशन का भी क्लास चलना शुरू हो गया और काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं, अलग अलग गांव से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें श्री संतोष चाचा का काफ़ी ज़्यादा योगदान है और इनके योगदान के बिना संभव नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के कुछ पढ़े लिखे युवा थे जिनको कोई रोजगार नहीं था, तकरीबन 7-8 लोगों का कम से कम उनका घर का चूल्हा भी जल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इस क्षेत्र के लिए इनका योगदान है, इनको सपोर्ट करिए और आगे इसी तरह से क्षेत्र में और कुछ होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। भारत माता के